नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछली वीडियो में बात की थी प्रार्थना का विज्ञान, कैसे प्रार्थना की जाती है। भारत में जितने भी भारत के आज तक ऋषि मुनि महापुरुष रहे हैं वो सभी इस विज्ञान को जानते थे कि प्रार्थना किस तरह से की जाती है और गलत तरीके से की हुई प्रार्थना फायदे की बजाय नुकसान देती है। क्यों देती है, किस तरह से देती है, किस तरह से आपकी एक एक प्रार्थना पूरी हो, किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये विज्ञान है जो भगवान शंकर से शुरू हुआ था। सप्त ऋषियों को दिया उन्होंने, उनसे आगे बढ़ता बढ़ता भगवान दत्तात्रेय और धीरे धीरे भारत में ये कम होने लगा। बाहर के आक्रमणकारी आए और यहाँ के गुरुकुल मठ ध्वस्त कर दिए गए और यह विज्ञान धीरे धीरे कम होता गया। वही विज्ञान आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से नुकसान होता है प्रार्थना से, किस प्रकार से फायदा होता है और कौन सी प्रार्थना हमेशा आपकी पूरी और जो आप मांगते हैं पूरा होगा, मिलेगा। यहाँ पे हम पंजाब में देखते हैं, यहाँ पे जो सिख हैं वो उनसे कोई भी हालचाल पूछता है, हाँ जी क्या हालचाल है, तो वो बोलते हैं चढ़ती कला अर्थात चढ़ती हुई कला में हूँ। वो नीचे बीमार हूँ, घुटने दुखते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, रोना नहीं रोते, कुछ भी रोना नहीं रोते, उनको पता नहीं है इस चीज का क्यों, लेकिन गुरु साहिब ने इस तरह से उनको समझाया क्योंकि वो सारे विज्ञान को समझते थे। तो जवाब में शास्त्रीय काल के बाद उनसे पूछते हैं क्या हालचाल है, चढ़ती कला अर्थात चढ़ती हुई कला है, नीचे गिरने का तो सवाल ही नहीं है। कभी भी उनसे पूछो चढ़ती हुई कला ही, और बहुत जोश के साथ एनर्जी के साथ बोलते हैं। उनके लाइफ की जो फोर्स है, लाइफ का फ्लो है, वो उच्च दर्जे में रहता है जब भी कोई बार बार एक ही पॉजिटिव शब्द को रिमाइंड करता है। ये अवचेतन मन को ट्रेन करने वाला काम होता है और जो आपको सिखा रहा हूं ये अवचेतन मन तक भी पहुंच करता है, उस अनंत परमात्मा तक की भी पहुंच करता है जो एक कण में भी विराजमान है, अनंत में भी विराजमान है, एक मूर्ति में भी विराजमान है, शिवलिंग में भी विराजमान है, जहां आप कहें वहीं विराजमान है। तो वहां तक कैसे अपनी प्रार्थना पहुंचाई जाती है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है घर में मेरे ये कष्ट है प्रभु, उस कष्ट को कृपया करके दूर कर दो, बिल्कुल गलत। जब कोई कहता है प्रभु पैसे की बहुत तंगी है, उसके भी पैसे देने हैं, उसके भी देने हैं, उसने उससे लेने हैं, प्रभु वो पैसे नहीं मिल रहे, प्रभु ये कष्ट काट दो, दुख काट दो, कभी पूरा नहीं होगा, इफेक्ट उल्टा ही आएगा। हालांकि परमात्मा की कृपा से जो व्यक्ति नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक शब्दों का चयन करते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, उनकी माइंड की फ्रिक्वेंसी बहुत स्लो होती है। यदि उनकी फ्रीक्वेंसी कहीं अप हो और वो प्रार्थना में यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत उच्च हो तो प्रार्थना में एक एक शब्द बोला हुआ पूरा हो जाएगा। जब आप बोलते हैं प्रभु घर में ये कष्ट है उसको काट दो, उससे पैसे लेने वो नहीं मिल रहे, तो क्या होता है आपके अवचेतन मन में। जब आप कहते हैं कष्ट काट दो, अवचेतन मन में एक तस्वीर बनती है। हमारा अवचेतन मन उन शब्दों को नहीं पकड़ता, वो तस्वीरों की भाषा समझता है। पूरा विज्ञान हम रेकी में सिखाते हैं किस प्रकार से क्या होता है। तो उसके अंदर एक जब कोई कहता है मेरा ये कष्ट काट दो, ये बीमारी काट दो, तो बीमारी की एक इमेज बनती है। जिस प्रकार से उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को सबसे पहले जीवन में देखा, उसकी इमेज बन गई, वो खटिया पे लेटा है, बुरे हाल में है, अभाव में है, ये है, तो अवचेतन मन में तस्वीर बनती है उस कष्ट की, उस बीमारी की। प्रभु ये समस्या है, पैसा नहीं आ रहा, पैसे का, तो उसकी एक तस्वीर बनेगी अवचेतन मन में। वहां तक तो हो सकता है आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाए। दिन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर होता है जब आपकी की हुई प्रार्थना सीधी परमात्मा तक जाती है, आपके बोले शब्द पूरे हो जाते हैं साधारण व्यक्ति के, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप कुछ भी शब्द बोलते हैं हमारे अवचेतन मन में उसकी तस्वीर बनती है। तो प्रार्थना में कभी भी नकारात्मक शब्द नहीं चयन करने चाहिए, कभी नहीं बोलने चाहिए प्रभु ये कष्ट काट दो, ये बीमारी काट दो, बच्चा कहना नहीं मानता, पत्नी लड़ाई करती है, तो एक कलेश की, लड़ाई की, झगड़े की अवचेतन मन में तस्वीर बनेगी। और अवचेतन मन वो खेत है, उसमें जो जो बीज डालते जाओगे वो 100% पूरा होगा, वो बढ़ता जाएगा। अवचेतन मन खाद से, पानी से, हर चीज से भरपूर है, उसमें खाली बीज डालने की जरूरत है। तो जब आपके पास खेत भी है, सब कुछ तैयार है, तो गलत बीज क्यों डालें। तो किस तरह से करना चाहिए, केवल और केवल प्रार्थना में
पहली बात होती है धन्यवाद के साथ। परमात्मा ने जो दिया है, जब धन्यवाद करते हैं तो भीतर एक राजा जैसी आप फीलिंग करते हैं। जो फीलिंग आती है एक, प्रभु आपने ये भी दिया, आपका धन्यवाद, प्रभु ये भी दिया, धन्यवाद, मेरी औकात से लाख गुना बढ़ के दिया, धन्यवाद। तो भीतर एक फीलिंग आती है कि मैं भीतर से बहुत बलिष्ठ हूं, जो कुछ है बहुत है और बहुत है। जब इस तरह की फीलिंग आती है, उसके बाद आप छोटी सी प्रार्थना भी आगे कर देते हैं कि चलो प्रभु थोड़ा सा ये है तो इसको भी कृपा कर दो, ये भी दूर हो जाए। तो आपके एक अवचेतन मन में, क्योंकि आप अवचेतन मन को साथ लिए हुए हैं, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जब आप अवचेतन मन को प्रार्थना के साथ जोड़ते हैं, उसके अंदर जो आप प्रार्थना के अंदर शब्द बोलेंगे, यदि नेगेटिव बोलेंगे तो उसमें नेगेटिव फोटो चली जाएगी। सकारात्मक शब्द बोलते हैं, प्रभु आपने इतनी तंदुरुस्ती दी, मैं चलने लायक दिया, खाने लायक दिया, भोजन का टेस्ट करने लायक दिया, आंखों को देखने की दृष्टि दी, ये भी दिया, वो भी दिया। जिस चीज के प्रति भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट को पहले आगे रखें। ऐसे में आपका अवचेतन मन खुशी प्रदान करने के लिए, धन सुख समृद्धि आनंद को खींचने के लिए ट्रेंड होता है। और सबसे बड़ी भूमिका होती है अवचेतन मन की। जो चीज अवचेतन मन में जाएगी वो जीवन में पुनः पुनः फलित होकर आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते, ये असंभव है एक तरह से। उसके लिए, उसको रोकने के लिए जो अवचेतन मन में चला जाता है उसके लिए और बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, हिप्नोथेरेपी वगैरह और बहुत सारे ऐसे होते हैं, या गहरे ध्यान में जाके वो काटने पड़ते हैं कर्म फल। ये आपके कर्म होते हैं। तो हमेशा सकारात्मक शब्दों को, प्रभु आपने जो दिया बहुत दिया, अपनी तंदुरुस्ती को, बीमारी को नहीं बल्कि तंदुरुस्ती को पहले देखते हुए डिमांड करें। प्रभु इस लात में, यदि किसी की लात में दर्द रहता है, टांग में दर्द रहता है, तो टांग पहले पूरी तरह से अच्छी फीलिंग लेते हुए एक सकारात्मक शब्दों के साथ प्रार्थना करें, प्रभु ये दिया धन्यवाद, ये दिया धन्यवाद, प्रभु ये मेरी टांग को भी पूरी ऊर्जा से, अनंत कृपा से भर दें। क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी के साथ भरे होते हैं, पूरी बॉडी में, सूक्ष्म बॉडी है उसमें अनंत ऊर्जा होती है। और तब आप कहते हैं, आप मान लो आपकी टांग में दर्द है और ऐसी अवस्था में आप कहते हैं, प्रभु ये टांग में भी अनंत शक्ति भर दो, इसको पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दो। तत्काल 1 सेकंड के भीतर उसके अंदर अनंत ऊर्जा चली जाती है। और जो काम हो सकता है किसी दूसरी चीज से 6 महीने में ठीक हो, एक ही प्रार्थना में ठीक हो जाता है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ भरे होते हैं। जब कोई रोते रोते मरे मरे प्रार्थना करता है, ये कष्ट वो कष्ट वो कष्ट, तो वो अपने अंदर पहले दुनिया भर का कचरा डाल देता है, उसके बाद बीज डालता है, वो बीज कभी भी फलित नहीं होगा। तो हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों को पकड़ के, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में जाते हैं, जो अवचेतन मन में जाएगा वो आपके जीवन में लौट के आएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव और धन्यवाद से भरे हुए शब्दों को पहले आगे रख के प्रार्थना करें। फिर प्रभु से बीमार अंग, मान लो यहाँ पे दर्द है, फिर पहले मैं पूरी तारीफ करूंगा, अपने अवचेतन मन को एक खुशी से भरूंगा, फिर यहाँ पे हाथ रखूंगा, प्रभु इसको भी पूरी तरह तंदुरुस्त शक्तिशाली कर दो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब ऐसी स्थिति में करूंगा, पूरे सूक्ष्म बॉडी में सुपर एनर्जी, हीलिंग एनर्जी भरी है, तत्काल यहाँ पे एनर्जी जाएगी और चुटकियों में आपको आराम मिलने लगेगा। तो ये है प्रार्थना का विज्ञान। धन्यवाद।